राजस्थान में सख्त धर्मांतरण कानून बनने के बावजूद चोरी छिपे धर्मांतरण के बड़े मामले उजागर हुए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास श्री गंगानगर के श्री करणपुर में जर्मन कपल धर्मांतरण की कोशिशें करते हुए पुलिस की गिरफ्त में आया। पकड़े गए 6 आरोपियों में से विदेशियों के अलावा दक्षिण भारतीय राज्य केरल और कर्नाटक के लोग भी शामिल हैं, जो किराए के घर में बेहद शातिराना तरीके से धर्मांतरण का खेल कर रहे थे। दूसरी ओर डिडवाना में सैकड़ों लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला उजागर हुआ। पुलिस ने लालचंद डेविड नाम के एक कथित पादरी को गिरफ्तार किया। चेन सिस्टम से चल रहे धर्मांतरण के रैकेट में अब तक 5000 सक्रिय सदस्य होने की आशंका है। देखिए रिपोर्ट। बॉर्डर इलाके में धर्मांतरण की साजिश, विदेशों से जुड़े धर्मांतरण के तार, हिंदू आस्था को बनाया जा रहा निशाना, लोगों में गुस्सा, सख्त एक्शन की मांग। प्रदेश में एक तरफ धर्मांतरण के खिलाफ कानूनी प्रावधान है तो दूसरी तरफ चोरी छिपे धर्मांतरण कराने की साजिश जारी है और प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में इस खेल को बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है। श्री गंगानगर और डीडवाना में लालच देकर धर्मांतरण का खेल उजागर हुआ है। हनुमानगढ़ के अनूपगढ़ के बाद एक बार फिर भारत पाक बॉर्डर एरिया में श्री गंगानगर जिले में विदेशियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र श्री करणपुर में धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में जर्मनी दंपति समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें 2 लोग दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल के रहने वाले हैं। वहीं अब इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पकड़े गए विदेशी लोगों की JIC पूछताछ करवाई जाएगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक ये लोग किस तरीके से आई, ये भी जांच का विषय है। श्री गंगानगर जिले में धर्मांतरण का मामला, स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस रेड, विदेश से जुड़े मिले धर्मांतरण के तार, जर्मन कपल समेत 6 आरोपी हिरासत में, 2 आरोपी केरल और कर्नाटक के निवासी, किराए के मकान में छोटा चर्च भी मिला। काफी समय से हो रहा है और इन लोगों ने आज बहुत बड़े स्तर पर जो है अपने धर्म परिवर्तन करवाने की ऐसा एक योजना बना रहे थे। हमने कहा कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जो धर्म परिवर्तन के कार्यों में काफी वर्षों से लिप्त है, उनके साथ वहाँ बैठक होना, वहाँ एक ऐसा सामाजिक सरोकार को छोड़ते हुए गरीब जनता को, दबे कुचले लोगों को एकत्रित कर उनका धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक श्री करणपुर के वार्ड नंबर 22 में लक्कड़ मंडी में श्री गुरु नानक दरबार के पास किराए के मकान में संदिग्ध गतिविधियां होते देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। कार्रवाई के दौरान लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर सख्त एक्शन की मांग की। अब बॉर्डर एरिया में चल रहे धर्मांतरण के खेल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। बॉर्डर के पास इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होना ये एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है सभी के लिए, सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए। हमें और अच्छा सजगता से और विभिन्न एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है। दूसरी ओर डीडवाना में भी करीब 100 से ज्यादा लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मामले में नया मोड़ ये सामने आया कि पकड़े गए 2 आरोपी लालचंद और स्टीफन राठौड़ आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों ही मिलकर फंडिंग के पैसे से लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। लालचंद और स्टीफन राठौड़ का टारगेट गरीब और बेरोजगार थे। आर्थिक मदद का लालच देकर लुभाने और हिंदू धर्म के बारे में लोगों को भयभीत करने का काम करते थे। सूत्रों के अनुसार लालचंद ने असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च जयपुर से पढ़ाई की थी। इस चर्च के अलावा अन्य राज्यों से भी इसे फंडिंग होती थी। लालचंद ने दलित वाल्मीकि समाज की बेटी की शादी करवाने के नाम पर उसके परिवार का धर्म परिवर्तन कराया था। हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना होना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे जो भोले वाले लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जिसमें ये विशेषकर लोगों को बेला फुसला कर काम करने का इस तरह का प्रयास जो किया है। राजस्थान में धर्मांतरण के खेल में शामिल विदेशी फंडिंग और स्थानीय मोहरों की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन लालच और डर के जरिए धर्म बदलने की कोशिशों ने सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
अब सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई, नए सख्त कानून और उसकी सजा पर टिकी है। जी मीडिया के लिए श्रीगंगानगर से प्रदीप सुधार और डीडवाना से दामोदर इनानिया की रिपोर्ट।